बृहस्पतिवार का व्रत करने से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल का करें। नमक नहीं खाना है। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। जब रानी घर में बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ उसकी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से ना तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और फिर मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं तथा उनको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा जो जितना धन है ना सभी नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसे कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत कुछ गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने भी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाई। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर वह पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना उठते और ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली,
बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक एक बर्तन करके देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना को पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, धर्मशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो मैं इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल होते देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से ज्यादा अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया
उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया। साथ ही वह यह भी कहा कि जो भी आगे राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने के लिए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और वो साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। लकड़हारे को कारागार में डगलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी थी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले और उसने बृहस्पति देव की कथा किया। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज नष्ट कर दूंगा। रात्रि के स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा मानकर राजा अपने नगर को लौट आया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगर वासियों से पूछा, यह किसने बनवाया है? तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजन ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ लोगों ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो कि हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा अवश्य सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौट कर कथा कही, जिसे सुनकर बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि ऐसा कोई है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी।
राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर हो जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया और रानी को सब बात बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 90 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं। इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये सुसमाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी अगर मैं इस प्रकार ना करती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते, उसकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है और हृदय से मनन करते हुए उनका जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।